बीजी, आप बलदेव वीर जी को समझाते क्यों नहीं कि वो रणवीर के साथ सुलह कर ले? बीजी, वो आपके घर का दामाद है और उसके साथ ऐसा सलूक। जब वो घर पे आया तो बलदेव वीर जी ने उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। मतलब पूरी दुनिया में ना तुझे एक ही बंदे की फिक्र है ना, वो है तेरा पति। जैसे बाकी तो बंदे ही नहीं है। तेरा वीर ना जेल गया था, वो भी बिना वजह के। तू चिंता ही तेनू? वो तेरी माँ पूरे पिंड का कचरा साफ करती फिर रही है। सोचा भी 1 घंटा जाके मैं माँ की मदद कराऊं, कमर टूटी पड़ी है मेरी, पर ना ताने देने के लिए, गालियां देने के लिए फोन करती है कि मेरे पति की बेइज्जती करती है। बीजी, मैं आपको गालियां नहीं दे रही हूँ, मैं बस आपसे पूछ रही हूँ कि क्यों किया रणवीर के साथ ऐसा? बीजी, वो तो माफी मांगने आया था वहाँ, क्योंकि हम सबको यहाँ बुरा लग रहा है कि हमने बलदेव वीर जी को गलत समझा। और वीरा, वो तो इस बात को लेकर कब से रोए जा रही है। ना नाले उस मनूस कुड़ी का, समझी? हाँ, उसका नाम सुनना क्यों पसंद करेंगी आप? आपको तो खुशी हो रही होगी ना कि दोनों का रिश्ता टूट गया। जब बलदेव वीर जी पे इल्जाम लगा था तो आपको उस इल्जाम की फिक्र कम और इस बात की ज्यादा खुशी हो रही थी कि दोनों के बीच में दूरियां आ गई थी। जैसी बातें तू कर रही है ना, इसे गालियां देना ही कहते हैं, समझी? तुमने तो कहा था कि सब कुछ खत्म हो गया, हम दोनों के बीच अब कुछ भी नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के वास्ते अजनबी हैं। कि तू किसी वीरा को नहीं जानता, तो फिर तूने वीर जी का अपमान क्यों किया? हाँ, उनकी क्या गलती थी? वाह, जब मैंने तेनू कहा था कि हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है तो तू चुपचाप चली गई थी, पर तेरे वीर जी को मैंने 2 बातें सुना दी तो मुझसे लड़ने चली आई कि मैंने तेरे वीर जी का अपमान कर दिया। और इससे पहले उसने कितनी बार जो मेरा अपमान किया है उसका क्या भूल गई? देव, मैं नहीं भूली, शायद तू भूल गया कि मेरे वीर जी ने जब भी तेरा अपमान किया, जब भी तेरे बारे में उल्टा सीधा कहा, मैं उनसे हर बार ही लड़ी हूँ। लेकिन इस बार तो वो तुझसे सॉरी बोलने आए थे। सॉरी? वीरा, बड़ा ही हल्का लफ्ज होता है ये सॉरी, कोई कैसे भी बोल जाता है। और क्या है ना वीरा, एक सॉरी से जख्म नहीं भरे जाते। तेरे वीर जी को जो बोला था वही तेनू बोल रहा हूं, दोबारा यहां मत आना, तेरा मेरा रिश्ता खत्म। अयो मेरे रब्बा, पिछले दिनों दोनों इतना लड़े हैं कि बचपन से लेकर अब तक कभी नहीं लड़े होंगे इतना। पता नहीं क्या हो रहा है ये। हाँ चाची जी, लेकिन हालात भी तो वैसे ही थे ना। हम सब ने यही मान लिया था कि बलदेव गुनहगार है और वीरा ने हमारी बात मान ली। अगर इसमें बलदेव नाराज हो गया तो इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन चाची जी उसने रणवीर की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। कुछ भी हो, बदला लेने वाले से माफ करने वाला बड़ा होता है ना। लेकिन ये आजकल के बच्चे कुछ समझते ही नहीं है। वो तो ठीक है पुत्र, पर मेरे को तो ये चिंता लग रही है कि इन दोनों के रिश्ते का भविष्य क्या होगा। पता नहीं चाची जी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी के लिए तो दोनों ने अपनी अपनी तरफ से ये रिश्ता तोड़ दिया है। अब वीरा बलदेव अलग तो हो ही गए हैं, अब इससे पहले उनकी सुलह हो जाए ना, बलदेव का ब्याह कराना है मैंने। हाँ, सही कह रही बंसरी तू। तेनू एक ऐसी बहू चाहिए जो बलदेव को ढेर सारा प्यार करे, उसका ख्याल रखे, तेरी सेवा करे और इस घर को भी संभाले। सही कह रही तू। पर एक परेशानी है कि सारे पिंड नू पता है कि बलदेव वीरा दा दीवाना है। ऐसे में कोई अपनी कुड़ी भी आएगा वो देना। बात तो सही कह रही है अमृत, पर मैं ज्यादा देर नहीं ना कर सकती। बलदेव के लिए कुड़ी तो जल्दी से जल्दी ढूंढनी पड़ेगी। मन कर रहा है रब जी के सामने एक लिस्ट ही रख दूं काम की। नंबर 1, वीरा और वीर जी के बीच में सब कुछ ठीक कर दो। नंबर 2, मेरे लाइफ से पैसे वाले स्यापे दूर कर दो रब जी। किसी तरह पैसे इकट्ठे करके मंजोत के पैसे लौटाए। अभी रजनी के बाकी है, जसमीत के भी बाकी है। कहाँ से जुए की लत लगा बैठी मैं, दिमाग ही फिर गया था मेरा। राजी, माफ करना मैंने,
माफी मेरे तो नहीं, मेरी भैन से मांगियो। आप कौन हो प्राची? मैं केवल सिंह, अर्जनी दा वड्डा भरा। मैं तेनू ही ढूंढ रहा था।